स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिकेश क्लासेस पर। तो साथियों, एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, तो उसी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसका लगभग एग्ज़ाम में आएगा, है ना। तो इसमें देखिए साइंस है, जीके है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग सभी हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, ठीक है। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो को आगे देखें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो साथियों देखिए अपन इजी से मतलब आसान से कठिनाई की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1956 को। चौथा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बाघ। पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा होगा, है ना। छठवा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। सातवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं 2025 तक, जो कि अभी वर्तमान में हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन यादव। नौवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विदिशा, है ना। विदिशा जिले में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, यदि 12 गुणित 8, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 96, है ना। देखिए 12 गुणित 8, 12 अट्ठे 96, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 96। 12वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 800 की है, 10% की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए साथियों इसका सोल्व करते हैं। देखिए 800, है ना, 800 गुणित 10 गुणित 10। देखिए वस्तु है 800 की, तो 800 और गुणित 10 भागित 100, है ना। तो देखिए जो ये है ना 10, तो इससे एक जीरो कट जाएगा, है ना। अब 800, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, है ना। 80 बचे, 80 बचा है। तो अब 800 में से अपन को 80 कम करना है ना। 800 में से क्या करना है अपन को, 80 कम, तो बचेगा 720। 800 में से 80 कम किया तो बचेगा 720, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 720 इसका करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर जाती है, तो कितना समय लगेगा। तो देखिए जब अपन को समय निकालना होता है तो दूरी, है ना, दूरी भागित गति सूत्र लगाते हैं। समय बराबर दूरी बटे गति। तो देखिए 180 भागित 60, है ना। तो 180, तो देखिए 6 18, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 घंटे, है ना। तो ट्रेन 3 घंटे में पहुंचेगी, है ना। 14वां क्वेश्चन है, 25 का 12% कितना होता है। 25 का 12% कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले 25 गुणित 12, है ना, भागित 100, इससे अपन परसेंट निकालेंगे। 25 का 12%, है ना। तो देखिए यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौका 100, है ना। तो नीचे आएगा 12/4, है ना। तो 4 थी 12, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 3% बचेगा, है ना। देखिए 15वां क्वेश्चन है,
यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसमें सूत्र लगता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई निकालते हैं तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए 8 गुणित 6, है ना, तो 8 छम 48। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 8 छम 48, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आएगा 48, है ना। 16वां क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए H2O, है ना, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। 17वां क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। 18वां क्वेश्चन मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। 19वां क्वेश्चन है हम जिस वायु को सांस में लेते हैं उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है। 20वां क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, है ना, 2 अलिंद और 2 निलय मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 21वां क्वेश्चन है श्रृंखला पूरी करें, है ना, रीजनिंग, ये टॉपिक है रीजनिंग का। देखिए तो 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24। तो यहाँ पर देखो साथियों पैटर्न क्या है, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12 और 12 का दुगना 24। तो यहाँ पे 24 का दुगना क्या आएगा 48, है ना, क्या आएगा 48। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 48, है ना। देखिए अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं यदि राम को कोड में SBN लिखा जाए तो सन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर प्रत्येक अक्षर का अगला अक्षर लिया गया है। अगर आप इन्हें ध्यान से मिलाएंगे तो देखिए R के बाद S आता है और A के बाद B आता है और M के बाद N आता है। तो इसी प्रकार से देखिए S के बाद क्या आता है, तो S के बाद आता है T और U के बाद आता है V, है ना, U के बाद आता है V, U के बाद क्या आता है V, है ना, और N के बाद आता है O, है ना, N के बाद क्या आता है O, तो अपना बनेगा TVO, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए TVO, यानी कि प्रत्येक अक्षर का अगला अक्षर लिया गया है। 23वां क्वेश्चन है निम्न में से असमान शब्द चुनिए। निम्न में से असमान शब्द चुनिए। तो देखिए 23वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी व्रत। इसलिए होगा कि ये तीनों तो रंग हैं लाल नीला पीला और जो व्रत है वो आकृति है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी व्रत। 24वां क्वेश्चन है यदि 5 25 6 36 और 7 49 हैं तो देखिए यहाँ पर 8 अठैया 64 होगा, है ना, 8 अट्ठे 64, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे सबका वर्ग लिया गया है, प्रत्येक संख्या का वर्ग लिया गया है। 25वां क्वेश्चन है पुस्तक का संबंध पढ़ने से है तो भोजन का संबंध किससे है। देखिए पुस्तक को पढ़ा जाता है तो भोजन को खाने से है, यानी कि खाया जाता है। पुस्तक को पढ़ा जाता है और भोजन को खाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 26वां क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण में घड़ी का समय 2:30 दिखाई दे तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो वो होगा ऑप्शन सी 8:30, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में समय 12 से घटाकर निकाला जाता है ना। 27वां क्वेश्चन है श्रृंखला में अगला पद खोजिए। श्रृंखला में अगला पद खोजिए, तो देखिए ए, है ना, तो ए यहाँ पर देखना होगा कि किस क्रम में है। तो देखिए यहाँ पर ए है 1, है ना, और सी 3, ठीक है, एफ 6 और जे है 10, ठीक है, जे है 10 और ओ है 15, ओ है 15। तो अगला पद क्या होगा, है ना, अगला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15, तो 15 से होगा
21। तो 21 पे किसका वर्ड क्रम आता है? टी का, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टी, है ना। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड के क्रम को लिया गया है ना। इंग्लिश वर्ड के क्रम को लिया गया है श्रृंखला से। अंतराल देखिए कैसा है, 1 से 3, 2 बड़े 2 से 3, 1 से 3, 3 से 6 यानी कि 3 का अंतर है, 6 से 10 4 का अंतर, 10 से 15 5 का अंतर। तो अब 15 से कितना होगा? 21, है ना। 15 से 21, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है टी। 28वां क्वेश्चन है, एक शब्द समूह में मोमबत्ती प्रकाश तो रेडियो, है ना। मोमबत्ती से प्रकाश तो रेडियो से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्वनि। मोमबत्ती से प्रकाश मिलता है, रेडियो से ध्वनि निकलती है। 29वां क्वेश्चन है, यदि कुछ पेंसिल पेन है और कुछ पेन किताब हैं तो निष्कर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ पेंसिल किताबें हो सकती हैं, ऑप्शन बी। कुछ पेंसिल किताबें हो सकती हैं क्योंकि आंशिक संबंध संभव हैं, मतलब आंशिक संबंध संभव हैं। 30वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 12.5 हो तो संख्या। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा और IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30वां। तो देखिए सबसे पहले ये जो है 12.5, तो इसको अपन 4 में गुणा करेंगे, है ना। क्योंकि 25% है तो अपन इसको 4 में गुणा करेंगे। तो देखिए 25 जो 12.5 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 50। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 50, है ना। 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 50। अब देखिए अपन 31वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 500 की है, यदि 20% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो 500 की है वस्तु, है ना। वस्तु कितने की है? 500 की है, और उसको मतलब 20% लाभ पर बेचा जाए तो 120 का करेंगे गुणा और बट्टे में लाएंगे 100, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए 120 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 600। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 600, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 600। 32वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी क्या है। तो देखिए ऑप्शन से इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 12 गुणित 8 देखते हैं, तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना। 12 गुणित 10, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। देखिए इसको ऑप्शन से सॉल्व करना था, ठीक है, लेकिन हमें पहले से पता था कि इसका 10 होगा। 12 गुणित 10 तो 120। 33वां क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 33वें का आंसर निकालते हैं सॉल्व करके। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, है ना। क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो देखिए भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग देखेंगे, है ना। 5 का वर्ग, 5 गुणित 5 पचम 25। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी पचम 25। 34वां क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 नीली गेंद और 2 हरी गेंद हैं तो कुल कितनी होंगी। तो देखिए 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10 गेंदें, है ना। कुल 10 गेंदें हैं। 35वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और 15% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए 1000 अंकित मूल्य है ना, और 15% छूट, तो 1000 का 15% होगा 150। तो इसमें से 150 घटा दिए जाएं तो कितने बचेंगे। 1000 में से 150 घटा दिए जाएं तो कितने बचेंगे? 850। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 850, है ना। 1000 का 15% कितना होता है? 150। जिस पे निकालते नहीं बनता है वीडियो में सिखा दिया जाएगा नेक्स्ट में। 36वां क्वेश्चन है,
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। 37वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फीमर, जो कि जांघ में होती है। 38वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका एम्पियर, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। 39वां क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। 40वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। 41वां क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 42वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 42वें का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, है यहाँ पे ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे शास्त्री वैसे। 43वां क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। 44वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 44वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को, है ना, 22 जुलाई 1947 को। 45वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शेर किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का शेर किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टंटिया भील को, टंटिया भील को मध्य प्रदेश का शेर कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन है, राणा प्रताप का संबंध किस वंश से था? राणा प्रताप का संबंध किस वंश से था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सिसोदिया वंश से था। 47वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया, है ना, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 48वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। 50वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अरब सागर में नर्मदा नदी मिलती है ना। 51वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1200 में वस्तु खरीदता है और 1500 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए साथियों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो उसने 1200 में वस्तु खरीदी और 1500 में बेची, तो उसे 300 रुपया लाभ हुआ, है ना, 300 रुपया लाभ हुआ। तो देखिए अब 300 का परसेंट निकालते हैं। तो देखिए 300 गुणित 100, है ना, 1200 में निकालना है ना, और यहाँ पे 1200, ठीक है। तो देखिए अब नहीं, सॉरी, यहाँ पे गलत हो चुका है, 1 मिनट। देखिए 1200 में उसने खरीदी और 1500 में बेची, तो यहाँ पे 300 बचेगा, ठीक है, 300 रुपया बचा, है ना। इसके बाद में जब 300 बचा उसे, तो फिर 300 बचा, तो 300 बटे 300 गुणित 100 बटे 1200, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो निकल चुके, है ना। अब बचे 3 गुणित 12, तो 3 एकम 3, है ना, 3 चौके 12, मतलब कि यहाँ पर 25% होगा, है, मतलब यहाँ पर 25% होगा, 1/4 मतलब 25%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 25%। 52वां क्वेश्चन है 52वां, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 24 है तो संख्या क्या होगी? तो देखिए 3/5, है ना, 3/5 गुणित संख्या, 3/5 गुणित संख्या बराबर 24, है ना,
3/5 गुणित संख्या बराबर 24। 3/5 गुणित संख्या बराबर 24 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे अपन संख्या निकाल रहे हैं। तो संख्या बराबर 24 गुणित 5/3 24 गुणित 5/3 है ना। तो देखिए 24 गुणित 5/3, तो यहाँ पे से हटा देते हैं जिससे हमें लिखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए 24 गुणित 5/3 है ना। तो देखिए 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 24 है ना। तो 7, अब 7 का 5 में गुणा होगा है ना। 7 पौने नहीं साथियों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अपन को क्या करना है, देखिए 24 गुणित 5/3 है ना। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 हाँ 3 8 24, यहाँ पर 8 पंचे 40। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 40। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12 हाँ। तो यहाँ पे होगा 8 24 में 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 40। 53वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर 5 और y बराबर 3 तो x² माइनस y² बराबर। तो देखिए जब x बराबर 5 है तो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस y यानी कि 3 का स्क्वायर है ना। तो देखिए 5 का 5 25 माइनस 3 का 9 है ना। तो देखिए 25 माइनस 9 है ना, 25 माइनस 9 तो होगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 16। 54वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई बराबर 1/2 गुणित 8 गुणित 6। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1/2 है ना, 1/2 लेंगे। इसके बाद में गुणित 8 गुणित 6 बराबर में क्षेत्रफल होगा है ना। तो क्या करना है अपन को, देखिए ये है तो इसको अपन को क्या करना है, 1/2 गुणित 8 गुणित 6 है ना। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 है ना। तो 4 और 6 का करेंगे गुणा है ना। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24। 55वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 800 जमा करता है जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो इसका साधारण ब्याज निकालने के लिए अपन को, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 800 मतलब कि जो उसने जमा की राशि उसको गुणा करेंगे 5 मतलब कि साधारण ब्याज जो अपन उसको मिलता है, और फिर इसके बाद में समय तो 2 वर्ष के लिए है ना। इसके बाद में देखते हैं कितना निकलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है अपन को, 800 तो उसने दिए थे है ना। तो अब देखिए 800 गुणित 5 है ना, 800 गुणित 5 गुणित 2 बटे में आएंगे 100 है ना। तो देखिए 100 से 800 कटे तो यहाँ पर 8 है, तो 8 पंचे 40, 40 का 2 में गुणा होगा तो 80। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 80 रुपये का ब्याज मिला है ना। अब देखिए 56वां क्वेश्चन है, एक घड़ी 24 घंटे में 4 मिनट पीछे रहती है तो 6 दिन में कितने मिनट पीछे रहेगी है ना। तो देखिए 4 गुणित 6 करेंगे अपन, 4 गुणित 6, तो 4 गुणित 6 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 24।
57वां क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 44 सेंटीमीटर। देखिए अब क्यों होगी 44 सेंटीमीटर। तो जब अपन को परिधि निकालना है तो क्या करना है, परिधि निकालने के लिए एक सूत्र होता है 2 है ना, 2 गुणित 2 गुणित 22/7 बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। तो एक सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब 7 से 7 कट जाएंगे है ना, और 2 का गुणा होगा 22 में तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। 58वां क्वेश्चन है, 12 और 15 और 20 का LS मतलब LCM क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 180। जिस पे LCM निकालते नहीं बनता है, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा LCM की, तो वहाँ से LCM निकालना सीख लीजिए है ना। 59वां क्वेश्चन है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है, तो बताइए कितनी दूरी तय करती है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 59वें क्वेश्चन का वो होगा 150। क्योंकि देखिए अपन को दूरी निकालने के लिए क्या करना है, दूरी निकालने के लिए क्या करना है, समय मतलब अपन को दूरी निकालना है तो देखिए गति का और समय का गुणा करना है। तो गुणा करने पर कितना आएगा 150 किलोमीटर है ना। तो कितनी दूरी है 150 किलोमीटर। 60वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 जमा करता है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है अपन को, सबसे पहले अपनी जो राशि थी 10,000, ठीक है, उसको उसमें गुणा करना है 12, मतलब कि 12% अपनी क्या है ब्याज की दर, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए है ना। तो इसमें कितने से डिवाइड करना है 100 से। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे है ना। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो जो अपने एक मतलब 100 रुपये बचे हैं तो इसमें 12 का होगा गुणा, तो कितने होंगे 1200, और 1200 में 2 का गुणा होगा तो कितने बचेंगे 2400 है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2400। 61वां क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी करें 5, 10, 20, 40। तो यहाँ पर देखिए दोगुना हुआ है पिछली संख्या का, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, तो 40 से क्या होगा 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 80 है ना। 62वां क्वेश्चन है, यदि ए को 1, बी को 2 और जेड को 26 माना जाए तो डॉग क्या होगा। यदि ए को 1, बी को 2 और जेड को 26 माना जाए तो डॉग क्या होगा। तो देखिए डी कितने क्रम पे आता है इंग्लिश वर्ड के, डी आता है 4 पे है ना, डी आता है 4 पे, और ओ आता है 15 पे, और जी आता है 7 पे है ना। तो इन तीनों को जोड़ा जाए 4, 15, 19, 19 और 7, 19 और 7 कितने होंगे तो 26। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 26। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य 3 से अलग है। तो देखिए यहाँ पे शेर अलग होगा, क्योंकि देखिए गाय, बकरी और भैंस तीनों पालतू हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शेर, क्योंकि शेर जंगली है, मांसाहारी है, ठीक है, और गाय, बकरी, भैंस ये तीनों पालतू हैं और शाकाहारी भी हैं। 64वां क्वेश्चन है, एक समूह शब्द में तो देखिए सूर्य से प्रकाश तो चांद से रोशनी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रोशनी। 65वां क्वेश्चन, यदि 3x + 7 = 22 तो x बराबर, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं 65वें क्वेश्चन को। सबसे पहले 3x है ना बराबर 22 - 7 है ना बराबर क्या आएगा यहाँ पे 15, क्या आएगा 15। तो देखिए फिर x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर 15, और यहाँ पे देखिए 2 - 7 है तो यहाँ पे आएगा 5 है ना। तो 15
भागित 15 भागित 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 3, है ना। सॉरी नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी 5 इसलिए आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 डिवाइडेड 3 होगा, 15 डिवाइडेड 3 होगा, इससे 5 3 15। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 5, है ना। 66वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति हर दिन 2 किलोमीटर चलता है तो 15 दिन में कितनी दूरी चलेगा। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, 2 गुणित 15, तो आंसर आ जाएगा इसका 30, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर। 67वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विलोम अर्थात विपरीत है सत्य का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य। 68वां क्वेश्चन है, यदि एप्पल को कोड किया जाए तो BQQLF तो बनाना। तो देखिए 68वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए अपन यहाँ से कोडिंग करते हैं। देखिए ए का बी है ना, पी का क्यू है, फिर पी का क्यू है, और एल का एल है, और ई का एफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगले शब्द को मतलब एक वर्ड को बढ़ाकर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए बी के बाद क्या आता है सी, है ना, और ए के बाद क्या आता है बी, एन के बाद आता है एम, है ना, CBM। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो दो यहाँ पर रिपीट हुए हैं वो ही यहाँ पे हो गए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CBB, है ना, CB सॉरी CP, है ना, CPP BPB, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CPPB, है ना। यहाँ पर इसका आंसर है नहीं है, तो मिसप्रिंट हो चुका है, तो इसका आंसर ए है ना, इसका आंसर ए है। नहीं साथियों, इसका मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा, यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, सॉरी। तो देखिए बी के बाद क्या आता है सी, है ना, ए के बाद क्या आता है बी, एन के बाद एम, जो कि यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, एन और ए के बाद फिर बी आएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद में CBMB, है ना, CBMB, फिर एन के बाद एम, और फिर इसके बाद में ए के बाद बी। तो इसका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि अपन ने यहाँ पर देखिए एक को बढ़ाकर लिया है ना। तो अब 69वां क्वेश्चन हो जाएगा, यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो कौन सही होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 69वें का वो होगा कि ए सी से बड़ा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए सी से बड़ा है। 70वां क्वेश्चन है, 70वां, श्रृंखला पूरी करें, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 बड़े, यहाँ पे 8 बड़े, है ना। तो 70वां जो क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन है अपना, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, श्रृंखला पूरी करना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 30, है ना, 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 71वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 600 की है और 10% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 600 गुणित, है ना, 600 गुणित 71वां क्वेश्चन है अपना कि एक वस्तु 600 की है और 10% लाभ पर बेची जाती है। तो देखिए 600 गुणित 110/100, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 गुणित 110, तो जब 6 का 110 में गुणा होगा तो आएगा 660, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 72वां क्वेश्चन है, 100 का 15% क्या होगा, 100 का 15% क्या होगा। तो देखिए 100 का 15% 100 ही होगा, है ना, 100 का 15% 100 ही होगा, नहीं सॉरी 100 का 15% 15 ही होगा, है ना। देखिए मैं बताता हूँ, 15
15 गुणित 100, 15 गुणित 100 और नीचे भी डिवाइडेड में 100, तो 100 से 100 कट जाएंगे तो बचेंगे 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। 73वां क्वेश्चन है 12, 15 और 18 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम होगा 180, नहीं सॉरी 108। ये यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप लोग इसको अच्छे से निकाल लें। मेरे में तो 180 है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 180, 180 होगा। 74वां क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 60। लंबाई 10 और चौड़ाई 6, तो इस लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल होता है तो 6 60 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। 75वां क्वेश्चन है एक वस्तु 200 में खरीदी और 250 में बेची तो लाभ प्रतिशत। तो देखिए सबसे पहले लाभ कितने रुपये का हुआ 50 रुपये का, है ना। 50 रुपये का लाभ हुआ। इसके बाद में 50 गुणित 100 अपन करते हैं, 50 गुणित 100 डिवाइडेड 200, है ना, डिवाइडेड 200। तो देखिए 200 से 100 मतलब कि 2, तो 50/2 मतलब 25। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 25%। 76वां क्वेश्चन है एक घड़ी 5 मिनट आगे है, 24 घंटे में कितने मिनट आगे होगी। तो इसका गुणा कर दिया जाएगा 5 गुणित 24, है ना। तो 24 का 5 में जब गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120 होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 120। 77वां क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर 64 मतलब तो एक्स क्या होगा। तो देखिए 8 अठैया 64, है ना। 64 का वर्ग है, सॉरी 8 का वर्ग है, 8 अठैया 64। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8, है ना। 78वां क्वेश्चन है 15% VAT में वस्तु 115 में बिकती है, मूल मूल्य क्या होगा। तो 78वां है ना जो, तो देखिए उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 100, है ना, 100 होगा। क्योंकि 15% जब लाभ पर बेचेंगे और 115 की बिचेगी, है ना, तो 15 उसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा और 100 क्या हो जाएगा उसका मूल्य। तो इसका मूल मूल्य क्या होगा 100, है ना। 79वां क्वेश्चन है 3:5 बराबर 12 अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि 3:5, है ना, 3:5 बराबर 12 अनुपात देखिए एक्स मान के चलो एक्स, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है एक्स बराबर 12, है ना, एक्स बराबर 12 गुणित 5/3, है ना, गुणित 5/3। तो देखिए 3 चौका 12 4, तो इसका एक्स का मान क्या आ गया 4 गुणित 5, तो 4 पंचे 20। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी 20, है ना। 80वां क्वेश्चन है एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट पीछे रहती है तो एक दिन में कितने मिनट पीछे रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, है ना। क्योंकि 2 गुणित 1 तो 2 ही आएगा इसका आंसर, है ना। 81वां क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली, है ना। 82वां क्वेश्चन भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, है ना, 1 जुलाई 2017 इसका करेक्ट आंसर होगा। 83वां क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बोगीबील ब्रिज। 84वां क्वेश्चन है 9वां महा ओलंपिक खेल भारत में आयोजित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत ने कभी नहीं आयोजित किया, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत ने कभी आयोजित नहीं किया। 85वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस नदी को सत्य की नदी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी को सत्य की नदी कहा जाता है। 86वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट।
87वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 88वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंजल जलप्रपात। 89 यानी कि 89वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 90वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। 91वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 250 में खरीदी और 300 में बेची तो लाभ प्रतिशत देखिए। तो सबसे पहले तो 50 रुपये का लाभ हुआ है ना, 50 रुपये का लाभ हुआ। तो अब देखिए अपन निकालते हैं 50 गुणित 50 गुणित 50 गुणित 100 है ना, 50 गुणित 100 करेंगे, बटे में करेंगे 250 है ना, बटे 250। तो देखिए क्या हुआ 50 एकम 50 और 50 पंचे 250, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 20% है ना। लाभ कितना हुआ? 20% हुआ। 92 क्वेश्चन 92 नंबर का क्वेश्चन है, 25 का 40% क्या होगा? 25 का 40% क्या होगा? तो देखिए 25 गुणित 40 बटे में आ जाएगा 100 है ना। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50 है ना, फिर यहाँ पे 10 आए, 20 कटेगा 10 से तो 50 कटेगा 25 से है ना। अब देखिए आया 25 से 25 कट गए, बचा 10, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 है ना। करेक्ट आंसर आ गया 10। 93 क्वेश्चन है, 12, 15 और 20 का HCF है, तो इसका 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 93 का करेक्ट आंसर ए है ना, 1 है। इसका करेक्ट आंसर है 1। 94 क्वेश्चन है 94 नंबर का, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होगी? तो देखिए परिधि निकालने के लिए 2 गुणित है ना, 2 गुणित परिधि बराबर 2 गुणित लंबाई, तो लंबाई 12 है और चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई 7 है। तो क्या होगा 2 गुणित 2 और 7 कितना होगा 9, तो 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18 नहीं, देखिए 12 और 7 है ना, 12 और 7, तो 12 और 7 कितना होगा 19, 19 दूनी 38, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन है 38। 95 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 7 और y बराबर 7, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए x मतलब 7 है ना, प्लस y मतलब कि 3, तो क्या होगा देखिए 7 का वर्ग कितना है, 7 सतैया 49 प्लस y मतलब 3, 3 का 9, तो यहाँ पे आएगा 58 है ना। इसको जोड़ेंगे जब तो आएगा कितना 58। 96 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु 1000 की है, यदि 12% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करना है, 1000 है ना, 1000 में से 12% की छूट निकालना है ना, यानी 12% की छूट देना है। तो 1000 का 12% कितना होगा 120, तो 1000 में से कितनी छूट दी 120 की है ना, तो कितना आ गया 880। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 880 करेक्ट आंसर होगा। 97 क्वेश्चन है 97 नंबर का, 15 का 1/3 कितना होगा? तो देखिए 15/3 है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी 5। 15 का जब 3 में भाग दिया जाए तो वो आएगा 5 है ना। 98 क्वेश्चन है, यदि एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलता है तो दूरी क्या होगी? तो देखिए 60 गुणित 4, इसका सूत्र है दूरी का सूत्र है चाल गुणित गति है ना, चाल गुणित गति।
सॉरी चाल गुणित गति नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए गति गुणित समय है ना, गति गुणित समय इसका करेक्ट जो है वो सूत्र है। तो 60 गुणित 4, तो देखिए जब 60 का 4 में गुणा किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 240 किलोमीटर है ना, 240 किलोमीटर चली। 99वां क्वेश्चन है, एक आदमी 5% वार्षिक ब्याज पर 5000 जमा करता है तो 2 साल बाद साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5000 है ना, 5000 गुणित 5 क्योंकि 5% की दर से उसने ब्याज पे दिए है ना, और 2, तो 2 साल की दूरी थी। तो देखिए इससे 100 से करेंगे मतलब डिवाइड। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए है ना 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो देखिए 5 दूनी 10 है ना, 10, और जब 50 का गुणा होगा तो कितना आएगा 500। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 500। देखिए 100वां क्वेश्चन है और लास्टवा, एक घड़ी 3 मिनट पीछे रहती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कुल कितनी पीछे रहेगी। तो देखिए 3 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 3 21, तो 21 मिनट पीछे रहेगी। तो साथियों इस सेशन में इतना ही। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।